चलिए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। ठीक है, तो चलिए ये वाली सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज फ्यूचर इंडेफिनिट में थर्ड पार्ट क्या अपन को पढ़ना है। ओके, ये कोई सीक्रेट्स नहीं है, बट जनरली लोगों को पता है, नहीं जाता है तो पता नहीं चलता है। स्कूल टाइम से अगर रेगुलरली इन चीजों को बताया जाए, क्योंकि व्याकरण जो होता है, व्याकरण का काम है गागर में सागर भरना। ठीक है, अगर गागर में सागर भरने की बात आती है तो हमें पता होता है कि कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे से लिखना, बोलना, पढ़ना कैसे आना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो आज है फ्यूचर इंडेफिनिट पार्ट 3। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का लास्ट पार्ट है, आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लास्ट पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ जाता है विल हैव या शैल हैव। अब बात रखनी है कि विल हैव और शैल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म न रख के किसी नाउन को रखना है। किसको रखना है? नाउन। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा फ्यूचर का पोजीशन, है ना। ये शो क्या करेगा बेटा? फ्यूचर का पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को बताया था। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। अधिकार शो करेगा, और कहाँ का करेगा? फ्यूचर का। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास कार होगी, मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक कार होगी। ओके, तो जब मैं बोलता हूं ऐसा कि मेरे पास एक कार होगी, मतलब कि भविष्य में ऐसा होगा। ठीक है ना, तो हमको दिमाग में रखना ये होता है कि जब भी भविष्य का कोई ऐसा अजम्पशन हम सोचते हैं, समझते हैं या करते हैं, तो हमें दिमाग में रखना होता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट हमारा बन रहा है आई। आई के संग हमने क्या लगाना सीखा है? शैल हैव। तो आई शैल हैव क्या है? अ कार। तो ये बन गया मेरे पास एक कार होगी, तो आई शैल हैव अ कार। नेगेटिव क्या बनेगा? आई शैल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम शांट बोलते हैं। आई शांट हैव अ कार, राइट। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, आई शैल हैव नो कार। ओके, और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो शैल आई हैव अ कार। तो इस टाइप से आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट पार्ट 3 को समझना है और बनाना है। अगर विल हैव शैल हैव के बाद कोई वर्ब आ जाती है, जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूं कि वर्ब जो होती है वो क्या होता है? टेंस होता है एक प्रकार से। ठीक है ना, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ टाइम, जो टाइम के किन्हीं निम्नांकित बिंदुओं को हमें बताता है। तो अब इसमें दिमाग में रखना है कि विल हैव और शैल हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म आता है बेटा, तो थर्ड फॉर्म आता है तो वो कहलाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अगर इसमें नाउन आ रहा है कोई, तो हमारा क्या होगा? ये फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, तो रोज ऐसी वीडियोस को देखने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू अगेन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।